बैगा आ रहा था साको का हमारे जानते पूजा किया माधर चौथ वो बाबा तो कहता है कि एक दिन खुलेगा अब। तो दोस्तों हम लोग तपकरा से निकल चुके हैं और थाना से नीचे आ चुके हैं, जहाँ पे फरसा बहार मोड़ कहा जाता है। सीधा जाइएगा तो आपको लावाकेरा और उधर से उड़ीसा निकाल देगा, संबलपुर, सुंदरगढ़। और अगर यहाँ से हम लोग राइट जाते हैं, इस जगह से राइट लेते हैं, हाथ दीजिएगा सर, इस जगह से अगर राइट जाते हैं हम लोग तो कपाट द्वार के लिए जाने का रास्ता इधर ही से है। आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट जाना होगा पुगरा बहार बारो रोड में। तो चलिए इसके दोस्तों ये है अपना सिकिरमा चौक। अगर यहाँ से आप लोग राइट जाते हैं इस तरफ तो आपको अंकिरा निकालेगा, बगमाड़ा अंकिरा, और सीधा जाते हैं तो हम लोग इस तरफ सिकिरमा जाते हैं। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो सिकिरमा जाएंगे, सिकिरमा से आगे पड़ेगा आपका नदी किनारे जो उस तरफ से दिखता है कोतेबिरा तरफ से कपाट द्वार। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, डिटेल दे ही रहे हैं धीरे धीरे। ये हम लोग पहुंच गए हैं सिकिरमा पंचायत। इस तरफ जाएगा मेन बस्ती और सीधा जाइएगा तो आपको मिलेगा इस तरफ कपाट द्वार। चलिए धीरे धीरे चलते हैं। श्रद्धालुओं का कतार लगा हुआ है और हम लोग भी उसी लाइन में हैं, लेकिन बाइक में हैं हम लोग। चलिए जहाँ तक बाइक जाएगा वहाँ तक चलेंगे, उसके बाद फिर पैदल यात्रा। यहाँ रोड खत्म होता है इस जगह कपाट द्वार आने का, और इस तरफ देखिए संगम बना हुआ है। वो देखिए सामने जूम करके दिखाता हूँ आपको कोतेबिरा के श्रद्धालुओं को। वो देखिए वहाँ पूरे के पूरे श्रद्धालु हैं, जो नीचे सीढ़ी बना हुआ है वहाँ पर, और दिखा रहा हूँ अभी इस जगह का संगम। ये देखिए यहाँ का संगम, हमारा पार्किंग लग चुका है और हम लोग भी चप्पल जूता खोल दिए हैं। अब चलेंगे कपाट द्वार की ओर। तो चलिए यहाँ से लमसम 200 मीटर का पैदल यात्रा है और एक छोटा इस तरफ का नदी गया है, उसको पार करना पड़ेगा पैदल। तो चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों हम लोग पैदल चल रहे हैं और कपाट द्वार लगता है कोतेबिरा से कि 100 मीटर दूर है, लेकिन इस तरफ से आने से समझ में नहीं आ रहा है कितना दूर है। लगभग हम लोग 100 से 150 मीटर चल चुके हैं और फिर भी लग रहा है कि 500 मीटर और बचा है, 1 किलोमीटर लगभग। और देखिए इस तरफ से भी पानी जाता है, मतलब संगम 3 बोलते हैं, लेकिन किस किस तरफ से आता जाता है यहाँ से समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। शायद मेरे दर्शकों, आप लोगों के पास ड्रोन होगा तो इसका थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा मेरे को कमेंट करके। वाह क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ, वाकई मनमोहक लग रहा है, वाकई तगड़ा, वाकई तगड़ा। और हमारे लेफ्ट से बह रही है ये नदी जो वाकई गरज रही है एकदम जोरदार से। और इतना दूर आने के बाद यहाँ घर भी है। अब चलिए देखते हैं किसका घर है। मैं सीढ़ी में उतर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा सीढ़ी बना हुआ है और समथिंग मेरे को लगता है
है 150 से 200 सीढ़ियाँ होंगी इसमें। और आखिरकार मैं पहुंच चुका हूं कपाट द्वार के लास्ट तक। अब आप लोगों को कपाट द्वार का दर्शन करवाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। ये कपाट द्वार है और पीछे जस्ट बगल से समथिंग 1 फीट बगल से ईब नदी बहती है। और वहाँ देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, शिव धाम उस तरफ है कोतईबीरा का, और ये है कपाट द्वार। तो चलिए दर्शन करवाते हैं, उसके बाद इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। कपाट द्वार का दर्शन आप लोग कर लिए। अब कपाट द्वार का जो मेन द्वार है या जिधर से दिखता है उसको हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो चलिए, ये यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कपाट द्वार। ये देखिए, अंदर नहीं दिख पा रहा है, ये अंदर नहीं दिख पा रहा है, पूरा जाम हो गया है, बताते हैं। हाँ, अंदर वो पट्टा जैसे दिख रहा है, अंदर में पट्टा जैसा लगा हुआ है, वो शायद दरवाज़ा रहा होगा उस ज़माने में। तो ऊपर से दिखता है, लेकिन कैमरा में शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो दिख रहा है वो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं वहाँ तक देखने का। ये पीछे का सीन है ये, और कपाट द्वार यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। मतलब उस ज़माने में अच्छा रहा होगा, अभी पूरा ये द्वार का जो हिस्सा था वो टूट के सील हो चुका है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस रास्ते से जाने का। वैसे शायद तक पाबंदी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा लोगों को। मैं हूँ कपाट द्वार के मतलब मेन चौखट, मेन माथे में, और यहाँ झंडा लगा हुआ है। और अगर इस पत्थर में आप बैठते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है ना कि ये जो है द्वार जो बोलते हैं, ये जगह खिसक जाएगा टाइप से लगता है, और हम सीधा नदी में गिर जाएंगे टाइप से लगता है। अगर आप लोग श्रद्धा से आएंगे तो ऐसा शायद नहीं लगेगा, शायद मेरे मन में कुछ और चल रहा हो, मेरे को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद मैं वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसी भाव से शायद मेरे को इसलिए लग रहा हो। लेकिन वाकई में बहुत ही शक्तिशाली जगह है। कभी आइए और कपाट द्वार का दर्शन करिए, क्योंकि जिस आदमी अगर कोतईबीरा धाम का दर्शन किया है और इस जगह का अपने जीवन काल में इस कपाट द्वार का दर्शन नहीं कर पाया है, तो समझिए कोतईबीरा धाम का दर्शन अधूरा माना जाएगा। जैसे कि केदारनाथ के बाद भैरव बाबा का अधूरा माना जाता है, उसी टाइप से शायद ये भी है। और इससे पहले मैं बोला था लोरो धाम का, शायद उसी टाइप से ये भी है। तो चलिए नीचे जाने का कोशिश करते हैं। कसम से बोल रहा हूँ, आप लोगों को अगर इसके ऊपर चढ़िएगा और वो पत्थर जो जिसको कपाट द्वार बोला जा रहा है या कपाट द्वार है, अगर वो वाकई में खिसक रहा है टाइप से नहीं लगेगा ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये बाबा हैं पुजारी जी यहाँ के, तो कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। हाँ, ऊपर जो ये पट्टी लगा हुआ है ना, हाँ हाँ, अंग्रेजी भी बोलते हैं बाबा थोड़ा बहुत। अंदर पट्टा लगा हुआ है, देखिए ना।
और बारिश में ना यहाँ से पानी निकलता है। बारिश में यहाँ इधर से पानी निकलता है, हाँ, पानी से अपना पीते हैं एकदम निर्मल पानी ना, एकदम साफ पानी। अरे यार फिल्टर पानी टाइप से। फिल्टर नहीं है, जिसे अंदर बताते हैं बावली कुआं है। क्या कुआं है? बावली कुआं अंदर में। हाँ, उससे ओवर होता होगा। बाबा इस कपाट द्वार के बारे में कुछ खास बताइए, जैसे कि इसका इस जगह का कुछ खास मतलब क्या कहना चाहिए, किस युग में ये बंद हुआ? ये करीबन लगभग अपना अनुमान और कहे अनुसार बुजुर्गों की कहे अनुसार 100 साल के अंतर्गत, मतलब 100 साल पहले ही बंद हो चुका है। हाँ, पहले बंद हुआ है इसका। अच्छा, और ऐसा तो नहीं है कि नहीं, यहाँ विशेष कारण ये है, अब इतने साल में 32 साल से हूँ तो कुछ विशेष अनुभव तो होगा ही। हाँ हाँ, तो यहाँ 7 बहनी धार है, ये 7 नदी मिली हुई है। 7 नदी है? हाँ। अच्छा, 7 नदी का संगम है। हाँ, ये विभक्त हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, 2 भाग, ये टापू है। अच्छा, ये टापू है। हाँ, 2 भाग है, इसमें 5 बहन इधर, 2 बहन वैसे धारा करके उस तरफ गया है। हाँ, पूरा टापू। अच्छा, तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, उतने दिनों से आप लोग अगर कोतेबीरा धाम आते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि नहीं यहाँ 3 नदी का संगम है, तो बताना चाहूँगा इस क्या कहना चाहिए, कपाट द्वार के बाबा जी के कहने के अनुसार यहाँ 7 बहनी का है, 7 नदी का संगम है और 2 धारा उस तरफ से घूम के जाती है और 5 नदी 5 धारा इस तरफ से, 5 बहन इधर से, 2 बहन उधर से। मतलब ये जो कपाट द्वार है ये आपका टापू बना हुआ है, ये टापू जगह में है। और सुनने में आया है बाबा इस जगह से त्रेता युग या सतयुग में सोना चांदी का भंडार भी हुआ करता था अंदर। नहीं, वो सब यहाँ पहले सब कुछ है। भोलेनाथ के पास क्या है, भगवान घर में क्या नहीं है, दिल्ली में क्या नहीं है। ठीक ठीक। उसी तरह कपाट द्वार सभी देवी देवताओं का घर है। यहाँ तीनों लोक संबंध है, तीनों लोग से संबंध है। कपाट द्वार है जो विष्णु लोक हो गया, हम लोग ब्रह्म लोक में है, इसके नीचे पाताल लोक है। ठीक ठीक। तीनों लोक से संबंध है। और कुछ विशेष जानकारी जैसे कि दरवाजा कभी और खुला हो और धीरे धीरे बंद होता हो, इस टाइप से? नहीं, ये बात नहीं है, जितना है उतना ही है। हाँ, उतना ही है। थोड़ा थोड़ा मतलब फर्क हो रहा है, हमको अनुभव हो रहा है इतने साल से। हाँ, हाँ। तो मतलब खिसक रहे हैं पत्थर खिसक रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब हमको पूर्ण विश्वास है अपने सदगुरु की कृपा से कि और इतने साल का कपाट द्वार खुलेगा करके ना, तो उस उद्देश्य से हम हैं और भगवान के दर्शन के लिए जी जी यहाँ पे त्याग किए हैं जो भी है। तो साथियों, पुजारी जी के कहने के अनुसार 30 साल से यहाँ हैं और 30 साल का अनुभव से इनका कहना है कि यहाँ जो ये पत्थर लगे हुए हैं कपाट द्वार के, ये थोड़ा थोड़ा खिसक रहे हैं और आज नहीं तो कल कपाट द्वार खुलेगा, उसी के आस लगाए बैठे हुए हैं यहाँ बाबा जी। तो चलिए इसका बाहरी हिस्सा दिखाते हैं आप लोगों को। और इस क्षेत्र में लोग श्रद्धालुगण आराम कर रहे हैं और यहाँ भी शिवलिंग बना हुआ है। दर्शन आप लोगों को करा दिए। यहाँ के बंधुजन मस्त भंडारा का वितरण कर रहे हैं। खिलाइए भंडारा। अरे इतना ज़्यादा दे दिए। चलिए, तो चलिए भंडारा के बाद मिलते हैं। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं ना, आखिरकार इसको हम लोग गिन लिए हैं और गिनने का श्रेय जाता है सर को और आनंद को। 118 सीढ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं। कपाट द्वार का दर्शन आप लोगों को करवा दिए, वीडियो में बने रहिएगा। अब इसके बाद कोतेबीरा धाम का भी भीड़ भाड़ का दर्शन करवाते हैं। तो चलिए, थोड़ा सांस फूल रहा है। अच्छा खासा भीड़ होने वाला है अब कपाट द्वार में। चलिए चलते हैं आगे। क्या बोले बाबा? यहाँ कर्जा भी दे रहे थे। अच्छा है, तो कौन साला मनुष्य ले लाया वो करने तो बुझते है काला वाला था। हाँ हाँ, तो आके बोला कि अरे मनवा का सत नहीं है, बंद हो गया बस। नहीं तो आपका शुभ नाम? नंदलाल सिंह। नंदलाल सिंह। आप यहीं सिकरमा के ही हैं? नहीं, अंकीरा भेजी। अंकीरा भेजरी डाँड़। हाँ, मतलब आपका बचपन में इधर आते थे तो गुफा उफा खुला हुआ करता था? हाँ हाँ, आज 72 हो गया मेरे को। तो ऐसा क्या बात है? घुसे हैं इधर कपाट द्वार में? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, विश्वास है कि नहीं?
नहीं पूछ रहे हैं, विश्वास आप बोलेंगे तो विश्वास कैसे नहीं रहेगा? मतलब पक्का घुसे हैं आप कपाट द्वार? आपको बता देंगे नमूना न, कहाँ भंडार है, किधर अड़गड़ था, सब वही है ये लाइन में पूरा। ऐसे? हाँ, ताला पड़ा है। ताला मतलब पत्थर का अभी ताला। अच्छा, हाँ। उस जमाना में खुला हुआ करता था, खुला। मतलब आपके बचपना में कहना चाहिए। बस आप तो बहुत घुसे होंगे। कम से कम हमको 8 साल लगा होगा उस समय का बात कर रहा। 8 साल में क्या लगा है मेरे को लगा होगा जानने में? अच्छा, पूरा कपाट द्वार को? कपाट द्वार को। इतना रहस्यमय जगह है। हाँ, वाकई बहुत ही खतरनाक और डेंजर जगह है। बहुत जो आता है ना, यहाँ से नहीं जाने का मन करता है। ऐसा? हाँ, यहाँ से ये जो भंडार है ये मेन मुद्दा, और गया है 12 जो टोंगरी है, हाँ। वहाँ तक ही लगा है। अच्छा, गुफा अंदर? हाँ, अंदर। और धन दौलत ये इनका अपार है अंदर? अपार। अच्छा। हाँ। अरे बाबू, तुम सबका तबकरिया वाले के लिए वो झकाझक हो गया। अच्छा। हाँ, नहीं तो उधर कौन पूछ रहा था? बैगा आ रहा था साको का, हमारे जानते, पूजा किया मादर चोट, वो लोटा को छोड़ दिया अंदर। अब देवी देवता भाई भोग अपना खाने पीने के लिए तैयार थे। अरे ये साला मनवा का सत नहीं है कह के मेरे हाथ में फेंक दिया। उस दिन से बहुत ऐसा? हाँ। मतलब वो बैगा के चक्कर में बंद हो गया? बैगा का चक्कर में। अभी बताते रहे मेन मुद्दा। हाँ, अब कहीं भी आप पूछिए ये बात को, सही कहेगा या गलत? अच्छा। हाँ, मतलब बंद होने का मुख्य कारण बैगा? अच्छा, मतलब वो अगर सत रहता तो आज भी कपाट द्वार खुला होता? इसीलिए तो कपाट द्वार कहते हैं इसको। कोतेबिरा का कपाट द्वार यही है। आगे कभी खुलेगा कि नहीं? अब देखिए, बाबा तो कहता है कि एक दिन खुलेगा। अब कब खोल रहा है? थोड़ा पत्थर सब भी खिसक रहा है, सुनने में आया है। बहुत खिसक गया ना। बहुत खिसक गया ऐसे? हाँ, बहुत खिसक गया। आने वाला कुछ समय बाद खुलेगा, मतलब 20 साल 30 साल बाद? हाँ, बहुत खिसक गया बाबू। नहीं तो पत्थर में आप चल नहीं पाते। ऐसा? हाँ, वो पत्थर तो नीचे गिर गया। ऐसा? मैं उस दिन गया था। तो दर्शकों को बताना चाहूँगा, बाबा सही बोल रहे हैं गलत, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कपाट द्वार के बारे में जानते होंगे, मेरे को लगता है बाबा मेरे लिए सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि हमसे मतलब 70-80 साल बुजुर्ग हैं और उनका अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि बिता चुके हैं इस कपाट द्वार के बारे में, और इसको समझने में कम से कम इनको खुद को 8 साल से ज़्यादा लग गया, तब जाके समझ पाए कपाट द्वार के बारे में। तो चलिए अब कोतेबिरा धाम को जानते हैं, और कोतेबिरा धाम को जानने से पहले आप लोगों को छोटा सा एक वीडियो और बताना चाहूँगा। बाबा से ही पूछ लेते हैं, बाबा ये कोतेबिरा धाम कब से शुरू हुआ है? ये बाद में हुआ है, 2 साल के बाद। अच्छा, कपाट द्वार जब जाने उसके 2 साल बाद से शुरू हुआ। लगभग कितना साल हो गए कोतेबिरा को? हमारा उम्र तो बाबू 72 हो गया। हाँ। मतलब 8 साल में को लगा था। मतलब आप कहिए 100 साल ऊपर हो गया? नहीं, 72 हो रहा है। नहीं, कपाट द्वार 100 साल से आगे। मतलब पूर्वज लोग भी उसको कर पूर्वज लोग। मतलब आप इस कपाट द्वार में घुस निकल चुके हैं? हाँ, चलिए, कर लिए। आपका किस्मत अच्छा था। हाँ। कपाट द्वार का दर्शन कर लिए। हमारा नसीब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कपाट द्वार बंद हो गया, कुछ करने ही नहीं सक रहे। मैं सब जगह पहुँच गया। चलिए, हर हर शंभू, हर हर महादेव। तो अगर वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख लिए, अगर भोलेनाथ के भक्त हैं आप सच्चे वाले, तो ज़रूर लाइक सपोर्ट करिएगा, चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, और उम्मीद है आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।